बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीना टीवी में खुश आमदीद। इमरान खान ने आज इसी महीने सितंबर में हुकूमत गिराने का ऐलान कर दिया है और अवाम को इस्लामाबाद मार्च करने के लिए जल्द कॉल दी जाएगी। मुख्तलिफ हलकों के साथ इमरान खान ने एक मनसूबा तैयार किया। इससे 29 नवंबर से पहले इंतखाबात पर गौर किया गया, यानी कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। ये मनसूबा इतनी जल्दी में क्यों तैयार किया गया और पीडीएम ने क्या खेल खेला है, इस बारे में तफसीलात जानते हैं। पहले आप देखेंगे असल में पीडीएम की तरफ से एक क्लिप तैयार किया गया है। इनका मकसद इमरान खान को तौहीने रसालत के झूठे केस में फंसवा कर मरवाया जाए। पीटीवी के ऊपर एक वीडियो चलवाई गई है, मैंने ये ट्विटर के ऊपर भी देखी। 4 क्लिप्स हैं जिन्हें तोड़ मड़ोड़ कर नून लीग ने पेश किया और ऊपर से ये मेंशन किया कि इमरान खान मुसलमान नहीं है और आप ऐसे लीडर को कैसे मुंतखब कर सकते हो। मतलब कि इतनी घटिया हरकत की है कि इमरान खान पर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके उसे किसी आम बंदे से कत्ल करवाना चाहते हैं। और इस क्लिप को पीटीवी के ऊपर ज़्यादातर चलवाया जा रहा है और ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया गया है। सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिव लोग हैं असल में वो तो जानते हैं कि ये इनका घटिया तरीन मंसूबा है, लेकिन यहाँ पर इनका मकसद किसी मजहबी जमात के लोगों को इस्तेमाल करके और इमरान खान को कत्ल करवाना है। और आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पहले से ही इनके साथ है। ये एक आम सा बंदा तैयार करेंगे और इमरान खान के कारकुनान में इसे शामिल करने की कोशिश करेंगे और इनकी पूरी कोशिश होगी कि इमरान खान को कत्ल किए बगैर ये वापस ना आए। यहाँ पर आप देखें कि उस बंदे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसने पूरी दुनिया के सामने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दफा किया और हर जलसे में अपने खिताब को या का नाबुदु व या का नस्ताइन से स्टार्ट करने वाला। असल में उस बंदे पर ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करेंगे। हर घटिया तरीन हरकतें अभी तक ये लोग कर चुके हैं। इनके इक़्तिदार में हमेशा से एक चीज़ रही है कि वज़ीर आज़म के इख्तियारात को ये लोग हमेशा से गैर कानूनी तौर पर अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। पहले आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ बेनज़ीर भुट्टो पर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाते रहे और बहुत नीची हद तक ज़ुबान भी इस्तेमाल की जाती रही। हेलीकॉप्टर के ज़रिए से तस्वीरें भी फेंकी गईं। इनका मकसद अब दोबारा से वही वाली सियासत इस्तेमाल करना है और इमरान खान को किसी न किसी तरह कत्ल करवाना है। अब आप देखें कि कल जो इमरान खान ने आर्मी चीफ के हवाले से जो कार्ड खेला वो इससे पीडीएम के अंदर एक भूचाल सा आया हुआ था कि अब क्या करें। लेकिन आप देखेंगे इमरान खान को बाखबर हलकों और इस्टेब्लिशमेंट ने ये पैगाम दे दिया है कि आपने जो करना है अब जल्दी करें, हम इन्हें इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते। और इमरान खान इसी महीने सितंबर में ही मार्च करने का ऐलान कर दिया है। अवाम के साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा और इमरान खान ने कहा कि हम हुकूमत गिराए बगैर वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हुकूमत सिलाह मुतासरीन को लेकर अपने मुफादात के लिए इस्टेब्लिशमेंट को और हर तरह के लोगों पर सियासत कर रही है। हम इन्हें इक़्तिदार से हटाए बगैर वापस नहीं आएंगे। ये लॉन्ग मार्च जिसमें अवाम का समुंदर आप देखेंगे हुकूमत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। असल में बाखबर हल्के ये बता रहे थे कि ये सितंबर वाला महीना बहुत अहम है सियासी लिहाज से। अब कुछ हलकों ने इमरान खान को बताया है कि आईनी और कानूनी तौर पर हम इलेक्शन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर बात पहले भी हो चुकी है कि निगरान सेटअप के बाद 90 दिनों का टाइम होता है इलेक्शन करवाने का, और अगर कोई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती है तो उसके पास 60 दिन का टाइम होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत 29 नवंबर को पूरी होती है और 90 दिन का टाइम इनके पास नहीं। अब यहाँ पर इमरान खान को जो हलकों ने पैगाम दिया है कि पिछले इलेक्शनों में अगर हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो 60 दिनों में इंतखाबात होते थे, लेकिन आज तक ये इंतखाबात 60 दिनों में नहीं हुए, बल्कि अक्सर इंतखाबात 40 से 45 दिनों तक हो जाते थे। अब अगर 27 सितंबर से पहले इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां जल्द करे तो हम 29 नवंबर से पहले इंतखाबात करवा लेंगे। ये बाखबर हल्के कहते हैं कि इमरान खान को ये 27 सितंबर वाली डेट दी गई है कि वो अपनी पूरी कोशिश करें इस हुकूमत को गिराने की, ताकि निगरान सेटअप लाया जाए। और अब 2 मामलात हैं जो काफ़ी ज़्यादा संगीन हैं, एक तो आर्मी चीफ और दूसरा तौहीने अदालत केस। और 22 सितंबर को इमरान खान की पेशी भी है और अदालत ने बताया था कि उन पर फर्द जुर्म आयद की जा सकती है, यानी कि या तो तौहीने अदालत साबित होगी या उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा।
اب یہاں پر ظاہری سی بات ہے کہ باخبر حلقے یہ جانتے تھے کہ 22 ستمبر کو عمران خان کے اوپر توہین عدالت کیس میں فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔ مطلب کہ یہ چیز جانتے ہوئے بھی باخبر حلقوں نے عمران خان کو یہ پیغام دیا کہ آپ 27 ستمبر سے پہلے اس حکومت کو گرائیں۔ اور اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ عمران خان کو معاف کیا جائے گا یا نہیں، لیکن اس معاملے کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے آرمی چیف کی جو لسٹ ہے وہ 1 یا 2 ہفتے پہلے حکومت کو ارسال کر دی جاتی ہے تاکہ حکومت اس چیز پر غور کر سکے۔ اگر تو یہ نگران سیٹ اپ لگایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تعیناتی کا معاملہ الیکشن کے بعد چلا جائے۔ بہرحال جو بھی حالات ہوں گے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔